नमस्कार। अपने सब देख रहा छी कलर्स टीवी नेपाल उपस्थित भ चुकल छी हम धीरेश। दर्शक बिंदु अपने सबके बता दिए जे खास क अखन मध्य प्रदेश गरमाइल छै। किया गरमाइल छै, कैला गरमाइल छै, ताई सब संदर्भ में हम सब चर्चा पर चर्चा करबाक उद्देश्य के साथ जे छै हम सब एतऽ एकटा अतिथि के आमंत्रित केने छी। वो तो हम सब बातचीत करबेटा करब, लेकिन खास कर अपने के बता दी जे मध्य प्रदेश में राजनीतिक टकराव के अवस्था आयल छै। ये की टकराव छै जे एक पक्ष मुख्यमंत्री बनला के बाद भी अविश्वास के प्रस्ताव भेला के कारणे अर्थात बैक भेला के कारणे जे रिजाइन कर छथिन, तो दोसर पक्ष समर्थन जनबिते रातारात होटल में जाकर जे छै शपथ ग्रहण करै छथिन, मंत्रिमंडल गठन करै छथिन। ताई के लक जे छै विभिन्न 7 दल सब जे छै अखन सड़क आंदोलन कर रहल छन। ताही सब संदर्भ में हम सब बातचीत करबाक लेल एतऽ उपस्थित भेल छै हमरा सबके बीच जे मेन प्रमुख अतिथि जे लोसपा के महासचिव परमेश्वर शाह जी। सबसे पहले तो अपने स्वागत है कलर्स टीवी में। धन्यवाद धीरेश जी। खास कर अपने सबके टकराव किया से हम सब एक टकराव के रूप में नहीं लक जे संवैधानिक मर्यादा छै, जे प्रदेश के कानून सब छै ओकरा मीच क अहाँ के गलत ट्रैक में गेल छै, ओई ट्रैक के हम सब सुधार चाहे छिए कि नहीं रास्ता ये छै, अहाँ गलत रास्ता चल गेली, वो रास्ता नहीं जाकर ए रास्ता में चलू। ए के माने कि संविधान में जे व्यवस्था छै धारा 168 के 2 वो जब तक जीवित छै तब तक अहाँ तेसर धारा में नहीं जा सके छिए। ई मान्यता छै, ई परंपरा छै नेपाल के। अखन देखल एकर उदाहरण के रूप में कोशी प्रदेश छै जे धारा 168 के उपधारा 5 में चल गेल सरकार के नेपाल के सर्वोच्च अदालत ओकरा फिर अहाँ के धारा 2 में कहल के जाए लगी। तहिना गंडकी प्रदेश के उदाहरण छै, विभिन्न जगह मतलब एहि प्रकार से देखल गेल छै। इवन ओली जी जहिया हाउस डिजॉल्व करने रहथिन ओकरो सर्वोच्च अदालत जे है से अहाँ के वो डिरेल भ गेल है, ओकरा राइट ट्रैक में लाबऽ के लेल आदेश करने छै। ई सब हमरा हाल नजीर अछि। अखन जे प्रदेश में जे प्रकार से धारा मतलब 168 के 3 के प्रयोग भेलै ई अहाँ के रास्ता बिरा रहल छै, रास्ता के मतलब गलत ट्रैक में लगल छै, ओकरा हम सब सुधारक लेल ई आंदोलन कहू, संघर्ष कहू या एहि के सुधार करऽ के लेल ई एक प्रकार के अहाँ के चेतावनी ओकरा सचेत होय तै हिसाब से चले। अपने के हिसाब से प्रदेश प्रमुख जे छथिन जे गलत व्यक्ति के चयन क के या गलत तरीका से जे छै मुख्यमंत्री बनाओल गेल छै। गलत व्यक्ति हम नहीं कहब, हम फिर कहब हमर सबके लड़ाई प्रक्रिया के लेल अछि। जे प्रदेश प्रमुख जी झूठ बाज कर हम बीमार छी, हमरा इलाज कराबऽ के लेल अपने सब जाय दिया, हम इलाज करा के 1-2 दिन में आयब और हम सरकार बनाबऽ के लेल आह्वान करबै। वो रात के 3:30 बजे मान ली मुख्यमंत्री जितेंद्र सोनल जी के कहे छथि, जितेंद्र सोनल जी हुनकर स्वास्थ्य लाभ के कामना भी करे छथि, वो जाय छथि हुनका विदाई भी करे छनि। लेकिन 5 बजे हम अहाँ यही सामाजिक संजाल के मार्फत सुनने हेबै, देखने हेबै जे वो तो अहाँ के बर्दियो बास क्रॉस करा के काला पानी के वो पानस रेस्टोरेंट में अहाँ के शपथ ग्रहण कराबै छै। तो जइए के प्रदेश प्रमुख वो अपन प्रदेश प्रमुख के दायित्व, प्रदेश प्रमुख पद के गरिमा गिरा कर यदि काम करते तो ओकरा ट्रैक पर लाबऽ पड़ले कि नहीं पड़ले। लेकिन संजोग कहू, माता जानकी के कृपा कहू जे काठमांडू जाइते उ सांझ तक जे है से अहाँ के अब दस्त भ जाय छथिन, तो हुनका तो एगो सजाय तो भेटले। लेकिन जे प्रक्रिया से जे सरकार बनल छै ओइ सरकारों के हम सब कहै छी कि नहीं अहाँ गलत ट्रैक से सरकार बनेने छी। ठीक छै, अहीं आउ ना धारा 168 के 2 में अहीं के बहुमत होइया, अहीं सरकार के दावा पेश करू, एमे कतई कुछ नहीं छै। लेकिन जे गलत ट्रैक में गेल छी ओकरा जैसे सचियाओ सब कोई यदि संहिता प्रति प्रतिबद्ध छी, गणतंत्र लोकतंत्र प्रति प्रतिबद्ध छी तो सब कोई के लेल के लेल त्याग करऽ पड़त। अहाँ एक तरफ के छी जे गलत ट्रैक सब भेल छै, लेकिन एतुके जनता जे छै हुनका काल्हिखन जे मतलब देखने हेबै जे कि एयरपोर्ट में एला के बाद में हजारों के संख्या में भव्य स्वागत केलकै, तब एकरा कोन तरह लै छी। अब धीरेश जी अहाँ से बहुत बात छुपल नहीं छै। अहाँ के कते जनता चाही, पैसा खर्च करबै, दारू देबै, मोटरसाइकिल में तेल देबै, मासू भात खियेबै, ओइ के बाहे मतलब 500,000 रुपया देबै, कते हजार आदमी अहाँ के चाही। एकर मतलब अपनहु सब जे छै आंदोलन करै छै त एही तरह के जे छै मोटिवेशन करै छै कि केना छै। नहीं, आंदोलन फिर अलग चीज छै। आंदोलन में जे कोई अबै छै तो जान पर बाजी थापि के अबै छै, के लगी ओइ में अहाँ भरखरे देखल परसू
परसू के घटना है जेमे 1.5 दर्जन से बेसी लोग घायते भेलखिन। तो कोई घायते हो नहीं चाहते, लेकिन ये के जे एकटा मानसिकता बन गेल छै, दारू के, मांस माछ के, मोटरसाइकिल में तेल भर देबऽ के लेल, मोबाइल में रिचार्ज कार्ड भर देबऽ के लेल, वही पर लोग जैसे कतौ चल जाए छै। यदि रियल में वो मध्य प्रदेश के प्रमुख रहती है तो मान ली के मतलब प्रदेश के मुख्यमंत्री रहती है तो चोरा के उकेला जाते, जनता से उकेला दे रहते जे बैक डोर से जाए छै हाजिर मतलब कार्य के मतलब मंत्रालय में अपन कारभार संभाल के लेल। दोसर अहाँ के ये तो काला पानी के वही होटल में कैला जेती मान ली अहाँ के शपथ ग्रहण करऽ के लेल, नियुक्ति पत्र लेबऽ के लेल। तो ऐसे बुझा रहल छै ने कि रियली में वो गलत ट्रैक में छै, वो गलत ट्रैक से मुख्यमंत्री बनल छै जे जनता नहीं चाहे छै। आप सबके पास में चोरों के 10 गो साथी होइ छै ने। अपने के मतलब जे खास कर मुख्यमंत्री जे सरोज कुमार यादव छथिन तऽ ओ तऽ अपने जे गलत ट्रैक केने छथिन, लेकिन अब हुनकर जे जतेक काल्हि खन देखने भी जे भयंकर स्टंटबाजी जे तरह भेल छलै, एयरपोर्ट से जे भव्य नारा जुलूस के साथ एकटा एमएलए के कार्यकर्ता सब अहिठन के मधेसी सपूत सब वह एमएलए के बहिष्कार करै छी, फिर वह में जे छै तऽ एकर समग्र में कहल जाए तो वह मांस या दारू में केना एकदम देखो 100% यह छै से हम नहीं कहब। कुछ लोग ईमानदार भी होइ छै, एमे कते जे वो पार्टी में लागल छै कुछ लोग ईमानदार भी हेतै, लेकिन मैक्सिमम अपने के धीरेज जी अहाँ कहो अहाँ ओहि प्रकार से लगानी करियो, देखियो 5000 लोग के कलर से एफएम के साइड में अगाड़ी में खड़ा भ जायत तो ई मान ले नहीं बुझले ठीक छै, ओकरा हुनका पावरे शो करऽ के रहे तो पावर शो करऽ के लेल तरीका होइ छै ने। मान लिअ अहाँ मुख्यमंत्री छियै, जितेंद्र सोनल जी मुख्यमंत्री भेलखिन तो हुनका बैकडोर से केला नहीं जाय पड़ले, ई केला बैकडोर से गेलखिन। ई जितेंद्र सोनल जी प्रदेश प्रमुख जी द्वारा अही हुनके कार्यालय में मान लिअ के शपथ ग्रहण भेले, हुनका केला काला पानी में जाय पड़ले। एहि चीज के विश्लेषण होबक चाही। ओकरा संगे 2000 1000 आदमी चल गेले, दैट इज नथिंग। समग्र में बात करल जाए तो एकटा अपनो के चर्चा व्यापक आबि रहल छै, ओ तऽ हम सब बातचीत करबे करबै, लेकिन खास कर काल्हि के जे स्थिति देखने हेबै जे कि बंधक बनाओल गेल छै, सांसद सबके बनाओल गेल छलिए, एकरा की छै वास्तव में? अब हम एक आग्रह के करब अपने के मीडिया बहुत लोग देखैत हेथिन सुनैत हेथिन कि कोनो भी प्रदेश सभा संविधान से गाइडेड होते, प्रदेश सभा के कानून से गाइडेड होते, प्रदेश सभा संचालन नियमावली से गाइडेड होते, वैसे ऊपर कोई नहीं छी। नेपाल में जते जनता छै 3 करोड़, हम सब इस संविधान के भीतर में छी, वैसे ऊपर बने के कोशिश कर छी तो आइदर यू आर गॉड और बीस्ट, या तो अहाँ भगवान छी या तो जनावर छी, हमसे बुझे छी। तो काल्हि के जे ओहिठाम घटना छै अथी में की कहै छै प्रदेश सभा में, सभा मुख जी के भी जे एकटा गरिमा होइ छै, ओ न्यूट्रल बॉडी होइ छै, भले ही कोनो पार्टी के बिलोंग करैत होय, लेकिन वो वही सभा में जब तक रहथिन 5 वर्ष तब तक ओकरा न्यूट्रल होकर काम करे के चाहिए। सभामुख की महाभियोग नहीं लाग सकैया। देश के कोनो निकाय छै की कहै छै प्रधान न्यायाधीश पर लागल छै, वो अहाँ के अख्तियार प्रमुख पर लागल छै, तो सभामुख पर अहाँ के की कहै छै महाभियोग लगतै तो वैसे डरैते के लाई। यदि हम गलत नहीं छी, यदि हम कोनो प्रकार के बदमाशी नहीं करने छियै तो डराए के कोनो जरूरी नहीं छै। महाभियोग लगेलखिन, वो अपन मान ले तर्क रखथिन, वो अपन बात रखथिन, भ सके प्रदेश सभा सदस्य ओहि बात से कन्विंस भए दे, मान ले अहाँ के महाभियोग फिर तो हो सकेगा, लेकिन महाभियोग मान ले लगाबऽ के क्रम में अहाँ बत्ती काटि दै छियै, सांसद सबके ठोठियाबै छियै, मारै छियै, 2-2 घंटा ताला मारि के ओकरा रूम में अहाँ के एक प्रकार से कहबै तो अपहरण शैली में ओकरा सबके बंधक बना के रखै छियै, हुनका पर कहबै तो ई क्रिमिनल अहाँ के लॉ के प्रयोग होबक चाही। जे क्राइम केने छै वही प्रकार के हुनका पर अपराध के अहाँ के जैसे मुद्दा चलक चाही, ई हमर मान्यता है। नहीं तो सभा वो तो गार्जियन हो सभा के, लेकिन वो यही प्रकार के काम करते। यदि गार्जियन चोर भ जाए तो वो गार्जियन के बच्चा के की बात करबे हम? तो समग्र में कहल जाए तो वो तो सोचे रहल छै जे हम तो डूबे ही सनम, तुमको भी डूबते चलेंगे। ओकर ई हक नहीं छै, ई अधिकार नहीं छै। वो डूब जाते, एहि के लेल प्रदेश सभा डूब जाते, एहि के लेल मध्य प्रदेश डूब जाते, एहि के लेल संघीयता डूब जाते। हुनकर एक्शन से जे अखन संघीयता विरोधी आवाज सब छै ओकरा बल मिली छै। हुनकर एक्शन से जे लोग संघीयता नहीं चाहे छै ओकरा ए माले अहाँ के जहिया हम सब संघीयता के लड़ाई लड़िए तो कहने रे बैलगाड़ा चढ़े र अमेरिका पुग्न सकिन्छ, ओली जी बजलखिन। यानी यो देशमा संघीयता चाहिन्छ, संभव छैन। जब संघीयता आएले तो की कहलखिन, यो मेरो आवश्यकता होइन बाध्यता हो।
मान लिया अन्यथा नहीं लागे कोनो महिला यदि बच्चा के बाध्यतावश जन्म दै छै, बच्चा प्रति केहन प्रेम होते, यदि आवश्यकता से बच्चा के जन्म दै छै, माय के प्रेम हो देखा पड़ते। तब जे लोग संहिता के लड़ले हम सब लड़ल छी, उ पीड़ा हम सब जानै छी। जे एकटा माय बच्चा के जन्म देवर में जे पीड़ा होय छै, उ पीड़ा हम सब जानै छी। ओली के जे से कार्यकर्ता ओली के अब आइ काल्हि झोले सब प्रयोग भेल छै, ओकरा की पता छै, ओकरा की मालूम छै जे अहाँ के सैकड़ों लोग बलिदानी देल के, हजारों लोग घायते भेले, अखनो बहुते मुद्दा लागल छै, ओ सब बाहर छथिन। ताहि दुआरे संघीयता के विरोध में शुरुए से एमाले छै और एहि एक्टिविटीज से दुनिया के देखा रहल छै कि संघीयता नहीं चाही, संघीयता से कुछ होय वाला नहीं छै, संघीयता में एहने घटना सब घटे छै। ओहि के अहाँ के एक प्रकार के कहबै जे सभामुख छथिन उ ओहि के नेतृत्व अखन कर रहल छथिन एहि संघीयता के बदनाम करे के लेल। खास के कहल जाए तो वही के चलते अपने सब जे छै खास के हुनका सबके समर्थन नहीं दिलिए या हुनकर विरोध करिए तो 5 गोटे के निलंबन केलखिन हँ। सभामुख भऽ कऽ जे निलंबन करै छै तो उपसभामुख फेर हुनका बदर करै छै, एकरा कोन तरह ले? एकदम अपने नेपाल के संविधान पढ़ल जाओ और ओकर बाद प्रदेश सभा संचालन नियमावली से पढ़ल जाओ, ओहिमे की कहने छै कि कोनो भी सांसद लगातार 10 दिन बैठक में उपस्थित नहीं हेथिन तो सभामुख जी हुनका स्पष्टीकरण पूछते, स्पष्टीकरण चित बुझदो नहीं होते तो हुनका जे से निलंबन करते और वही निलंबन के बारे में आगे प्रदेश सभा में जानकारी करावे पड़ते, न कि सूचना टास्क करते। नंबर 1। नंबर 2, भरखरे 22 गते के अहाँ के जितेंद्र सोनल जी जे माननीय मुख्यमंत्री छलखिन ओ जी मतलब कह के जे सांसद के वो निकालने छथिन वो सब हाजिर छै, उनका सबके ओहिठाम फोटो छै, उनका सबके ओहिठाम जे से मतलब सिग्नेचर छै। त यदि वो 10 दिन नहीं आयल हथिन, ऐसे पहले के नहीं निकाललखिन, जब हुनका पर महाभियोग लगले तब अहाँ मतलब अपना से एकटा काम गांव घरे कहावत नहीं छै जे पिते बिलाई कदी नोचे, तई प्रकार से कर रहल छथिन। हुनका बुझाई छै कि 5 गो निलंबन कर हमरा महाभियोग नहीं लागत। अरे यार तो 5 गो कदी 50 गो के निलंबन करबी तैसे फर्क नहीं पड़ते, तोरा महाभियोग लगलो तो निलंबित छै। और वो कखन निकाले छै, कोनो भी महाभियोग लगला व्यक्ति के महाभियोग यदि दर्ता भ जाय छै तो उनी स्वतः निलंबित भ जाय छै। वो अखन सभामुख नहीं छथिन, निलंबित सभामुख छथिन। ई मतलब कानूनी बात हम कह रहल छी, कानूनी प्रक्रिया छै। तो हुनकर उ निलंबन के कोनो मीनिंग नहीं छै। उप सभामुख जी अखन सभामुख के काम उप सभामुख जी छै, जे काल के निर्णय छै ओकरा बदल केलखिन जी। कर्मचारी ऊपर हाथ पात केने छै, मुक्का प्रहार केने छै, ई सर्वत्र चर्चा में आबि रहल छै, ई की उचित छै? अपने धीरेश जी हमरा बारे में अपने कते दिन से जानै था, हम नहीं जानै छियै। आज तक ल बहुत आंदोलन हम सब तो पंचायत व्यवस्था के विरुद्ध से लड़ल लोग छी। पंचायत व्यवस्था में ओकर बाद ज्ञानेंद्र के विरुद्ध में, ओकर बाद मधेश आंदोलन, इस सब आंदोलन में हम सब सक्रिय सहभागिता रहली। और पुलिस के कते लाठी या जूता बूट लागल होते, जेल कते दिन बैठल तक ठेकान नहीं छै। आज तक हम सब केकरो चार्ज नहीं कहने, इवन फोर शब्दों के प्रयोग नहीं कहने हुए। लेकिन वही दिन हम सब कर्मचारी से अपने सब साइड भ जाल जाओ, अवस्था अच्छा के नहीं है, मतलब परिस्थिति बढ़िया नहीं है। वो हमरा साथे कनी मतलब होइ छै ने फोर शब्द कनी मुंह लगाबे के बात ए ढंग से करऽ लगले। ओहि क्रम में निश्चित रूप से दुर्व्यवहार भेल छै, एहि के हम ई नहीं कहब कि नहीं भेल छै। लेकिन फिर अहीं के रेडियो मार्फत कहब वो परिस्थिति जन्य उपज रहे, जे भाई के जे कर्मचारी के हमरा सब बुझाई छै कि गलत भेलै तो बैठ के एकर समाधान कैल जा सके ने। मान लिया हम सब बैठबै छलफल करबै वो कर्मचारियों सब तो ई चीज के समाधान नहीं होते से बात नहीं छै। लेकिन हुनका सबके चढ़ाइल बढ़ाइल छै तो कहै छै कि हम मुद्दा देबै, हम मुद्दा हुनका पर लगबै। तो हम फिर अपने के रेडियो के मार्फत कहब हम सब तो कते मुद्दा खेपने होबै, कते भीतर गेल होबै, तो ई तो भय बेसे बेसे अभद्र व्यवहार हमरा पर लगते। 2 दिन 4 दिन 10 दिन हमरा थुइन देते, वही से उनका रिटर्न तो नहीं भेटते। लेकिन हमरा संगे के मान ली दुश्मनी, हमरा संगे के जे है से मतलब व्यवहार सदा के लिए होकर अंत भ सके। महंगा पड़ते से हम तो नहीं कहब, लेकिन दुश्मनी भ सके। थ्रेटिंग जगह नहीं, थ्रेटनिंग नहीं भेले। हम अहाँके इससे पहले एगो शब्द कहले नहीं, बैठ के ओकर समाधान कैल जा सके। यदि हमरा पर मुद्दा लगे तो वही के बहाना जान का ता टिट फॉर टैट स्वाभाविक से परिस्थिति आवेश जे अवस्था ऐसे क्रिएट कर देलके जे वो अवस्था आले। तो हमने अपने कह लिया मान ली अही अपने दोनों भाई छी, हो सके कोनो तकरार भ जाए तो अब ओकरा मार्केट में ला जाए, जे हम ला जाए चाहे अहाँ ला जाए, अहाँ पर डिपेंड करते, हमरा पर डिपेंड करते। हम फेर कह रहल छी बैठ के एकरा छलफल क के एकरा समाधान कैल जा सके। अब अहाँ सबके अगिला कदम की रहतै? तो
अभी तो हमरा सबके आब 30 गते के सर्वोच्च अदालत जे छै प्रेषित तोकने छै ये के जे मुख्यमंत्री के विरुद्ध में हम सब जे ओइठाम देने छियै धारा के प्रयोग करू कहि के ओना अखन के मुख्यमंत्री के ठोस काम करऽ के लेल अंतरिम आदेश जारी भेल छै कि अहाँ नहि कऽ सकै छी कोनो काम खास से जे इम्पोर्टेंट होते नीतिगत होते या दीर्घकालीन होते ओहन काम अहाँ नहि कऽ सकै छी एहि ढंग से देने छै। अब रवि के यानी 30 गते के पेशी छै हम सब मांग केने छी ने सर्वोच्च अदालत से धारा 168 के 2 जारी होय ओहि अनुसार के सरकार बने। सरोजे यादव बनते बहुमत होते ओकरे तो हम सब कोई रोक सके छी संभव नहीं छै कोई नहीं रोक सके लेकिन धारा 168 के 2 एक्टिवेट होय ओहि अनुसार सरकार बने ये हमरा सब के मांग छै। अब सर्वोच्च अदालत के फैसला की होय छै ओ तो हमरा सब के लेल मान्य होते। एक दोसर सभामुख पर जे प्रकार से माइले महाभियोग लगले जे सभामुख के व्यवहार भेलै ओहि के लक हमरा सब के आंदोलन निरंतर छै। मान लिअ आंदोलन के माने ई नहीं हो छै खाली जिंदाबाद आ मुर्दाबाद ओ सांकेतिक भी भ सकैया ओ वैचारिक भी भ सकैया ओ अहाँ के छलफल अन्य माध्यम से भी भ सकैया ओहि में हम सब लागल छी और ई कंटिन्यू रहते। फिलहाल अखन के लेल छोट सी व्यवसायिक विश्राम साहब विश्राम के बाद पुनः अपने ससुर उपस्थित हेबे करब। छोट व्यवसाय के विश्राम के बाद पुनः उपस्थित भ चुकल छी कार्यक्रम प्रस्तुता हम धीरेश। दर्शक अपने को बता दीजिए खासकर ये कार्यक्रम अपने सब शनि दिन सवेरे 8 बजे कार्यक्रम हुड़दंग के माध्यम से सुन सके छी और कलर्स ऑनलाइन टीवी नेपाल के साथ और कलर्स एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज के साथ एक साथ प्रसारण भ रहल खासकर कार्यक्रम हुड़दंग और अपने सब देश विदेश अथवा संसार कोनो कोना में छी हमारे सबके वेब पेज रहा www.colorfm.com.np में लॉगिन करके हमारे सबके प्रत्यक्ष प्रसारण सुन सके छी। तहिना मोबाइल के प्ले स्टोर भी कलर्स एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज की ऐप से होल है प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करके संगे हमारो पात्रो रेडियो गार्डन के माध्यम से सेहो सुन सके छी। संगे कलर्स ऑनलाइन टीवी के फेसबुक पे से होल अपने सब लाइक कमेंट शेयर सेहो कर सके छी हमारे सबके प्रत्यक्ष प्रसारण सुन सके छी। वना अपने सबके बता दीजिए कार्यक्रम हुड़दंग के माध्यम से हम सब आई एक अतिथि के आमंत्रित केने छी आ खास कर मध्य प्रदेश में अखनी पूरा प्रदेश के अर्थात कहल जाए तो नेपाल देश के जे कही तो सबके आँख अखन मध्य प्रदेश में से क्या कि ऐठन जै तरह का राजनीतिक उथल पुथल जेन जी के बाद अर्थात कहल जाए तो जेन जी आंदोलन के बाद जै तरह का राजनीतिक उथल पुथल भेल अखन सबके नजर मध्य प्रदेश पर है। यहाँ तक कि सबके कहै जे गिद्ध के आँख जका जे देखै छै तै तरह के देखा वाला दृष्टि से आ विभिन्न ऐठन जे कही तो राजनीतिक कर्मी सब अपन अपन पावर के उपयोग कर रहल छै दुरुपयोग कर रहल छै की सब कर रहल छै ताहि संदर्भ में से हम सब बातचीत करबे करब आ खास कर पुनः अपने के खासकर जे कही तो हम सब जे लोकसभा के महासचिव परमेश्वर शाह जी के आमंत्रित केने छन तो उनका पुनः हम एक बार स्वागत कर चाहें। धन्यवाद। ऐसे विगत में अपना सब बतायल छलू जे कि खासकर जे दारू माछ पेट्रोल खासकर एमाले जे तरह जे स्टंटबाजी केलकै वही तरह से जे देखबा में आयल छलै लेकिन प्रदेश प्रमुख जै तरह जे होटल सब में जाकर जै तरह के जे एक भट्टी में जाकर या कहीं हमरा अहाँ के ठेठ भाषा में भट्टी कह सकै छी तो जब जे भट्टी में जाकर जै तरह के जे लिखित या ओठन जे करबै छै अब एहने नौबत रह गेलै तो अपने सबके जँ करते तो अपने सब कतऽ करऽ चाहबै जे कि खास कर शपथ एकदम हम सब शुरू में कहलिए कि हम सब संविधान कानून से ऊपर नहीं छी। अखन जे प्रदेश प्रमुख जी एलखिन संजोग से हमरे सबके जिला के छथि बहुत बौद्धिक वर्ग छथि सुनेंद्र लाभ जी सबसे पहले हुनका तो बधाई हम देबे करबै। गठन के शपथ ग्रहण के तैयारी करे छे जे मधेश भवन जे हमारा के सीता चुकाली कंपाउंड भीतर में या तो प्रदेश प्रमुख के कार्यालय वो मतलब शपथ ग्रहण के तैयारी करे छथि हम सब वही बाहे भट्टी में जाकर शपथ ग्रहण करबा वाला काम नहीं करो वो मेरा रात में जाकर एकदम नहीं अब राय को होना एक विषय है झूठ बात का हम बीमार छी देखो एक महिला सोचियो है सब यदि वही दिन हम सब नहीं होता जाएगी थे तो इस समाज के कहते
कि हम सब सीता के नगरी में छी, एगो महिला के साथे दुर्व्यवहार भेले, एगो तो महिला, दोसर सब बीमारी, वहां में हम सब पद के लकर अपन की कहै छै आकांक्षा बोइ के उनका नियुक्ति है, तो हम सब मानव नहीं रही थी तब जेना वो एहि चीज के फायदा उठेलखिन आ ओए जाके शपथ ग्रहण करेलखिन, तो ओहन किस्म के शपथ ग्रहण में हमरा सब नहीं चाहिए, बोलू हम सब सर के प्रतीक छी, लेकिन अपने के क्वेश्चन है यदि काल यदि ओहन करे हम सब ओहि चीज के लायक नहीं रहा, राइट भ सके 7 बज सके 6 बज सके 5 बज सके ई भ सके, लेकिन ओ जब चुकाली कंपाउंड जे हम पर विश्वास करे छी। अब एकटा फरक प्रश्न करो, खास कर विवाह पंचमी जो चरकुट में रहल छै, विवाह पंचमी मिथिलांचल के एकटा भव्य जे कही तो एकटा धरोहर कही या अपन सबके कला संस्कृति कही या अपन सबके जे संस्कृति छै, आब पर्यटक सब आबऽ के दृष्टिकोण भ रहल छै, पर्यटक सब आगमन कर रहल छै, एहन अवस्था में जो अपने सब राजनीति के हिसाब से जे आंदोलन निरंतर करते रहबै तब परिस्थिति के केना फेर हमरा सब के आंदोलन के कोन रूप में ले छी, कहो आगे हम सब को फसल बंद करावे, एको को यातायात बंद करावे, 1-1.5 घंटा चक्का जाम हो छै, वो एगो सबके रोड में वो बैठा मधेश भवन, हम सब अही जनकपुर धाम के नागरिक छी, अही मध्य प्रदेश के नागरिक छी, और जे विवाह पंचमी महाउत्सव मनावे छी हम सब, वो हमरा सब कोई के अहाँ के संस्कृति संस्कार से जोड़ल छै, वो भले हमरा सबके काय की ओर में जाने छी, लेकिन विवाह पंचमी सन महोत्सव के विरुद्ध में जाकर कोनो आंदोलन नहीं होते, हम सब भव्य और सभ्य के साथ विवाह पंचमी महोत्सव मनाएंगे। 2072 साल में इतने बड़ा आंदोलन सोचो में भेले, लेकिन विवाह पंचमी के कार्यक्रम हम सब नहीं रोकलिए, वो कार्यक्रम के बनबेलिए, ओइ के समय ले आके जत्ते हमरा सब सकलित प्रकार से ओकरा भागेला प्रदान के लिए अहु में ई आंदोलन होते लंबा जेबे नहीं करते, जे विवाह पंचमी तब लंबा जेबे नहीं करते, एही माने में नहीं जाते, ई अहाँ के रेल के सम्मानित सर्वोच्च अदालत से फैसला आते, जे भी फैसला विपक्ष में आवे विपक्ष में आवे ओकरा स्वीकार करबो देना सके, तो हम सब तकर बाद के प्रक्रिया में जेबे, ई आंदोलन से विवाह पंचमी के कोनो प्रभाव नहीं पड़ते। अगर जे आंदोलन लंबी है या किछ होई तो सब बैक भ जाए, निश्चित रूप से विवाह पंचमी के कोनो प्रभाव हम सब नहीं पड़ देबे, यदि आंदोलन करब पड़ते तो हम सब मधेश भवन में करबे, आंदोलन करब पड़ते प्रदेश सभा मतलब में करबे, लेकिन विवाह पंचमी के यदि कोई चाहे जाइनो के डिस्टर्ब करे तो कोई के विरुद्ध में हम सब छी, हम सब तो कदायत नहीं विवाह पंचमी के विरुद्ध में, विवाह पंचमी मेला मात्र मेला नहीं है, ये हमारे संस्कृति संस्कार है, आई सीता जी के और राम जी के विवाह के रूप में हम सब ये चाहे छी जनकपुर धाम ये तो मैरिज डेस्टिनेशन होए, विवाह के एठाम जैसे लोग के भाव छै ने, हम सुन बहुत विवाह सब करबो छथिन, बहुत दादा सब ये तो एक इंटरनेशनली अंतरराष्ट्रीय रूप में एक प्रचार हुए, मोदी जी के अलावा हम ही सब कोई प्रदेश सभा में रहेगा, सरकार में रहेगा, योगी जी के अलावा हम ही सब चाहिए, तो ना हम सब अहू में जे विवाह पंचमी होते तो खास करके बेसी भारतीय पर्यटक होवे छै, ओना विदेशो सब कुछ आवे छै, हुनका सबके कोनो प्रकार के डिस्टर्ब नहीं होते, से प्रतिबद्धता और वचनबद्धता आके रेडियो मार्फत कह जाय छै। बहुत सराहनीय बात है, खास कर कही तो दर्शनार्थी सब दर्शन करवा उद्देश्य के साथ अपन सबके मिथिलांचल में होवे छै, लेकिन कोई समय अगर आंदोलन लंबेबो करते तो हिनका सबके कहब छै कि हम सब बैक भ जेबै या तो भीतर में जाके हम सब बाहर में कोनो दर्शक सबके समस्या में नहीं पावे। नीक बात है। दोसर प्रश्न कही तो खास कर जनकपुर धाम में जतेक मठ मंदिर सब छै अखन अतिक्रमण भ रहल छै, एहि पर अपने सबके दृष्टि केहन छै? अब निश्चित रूप से ई क्षेत्राधिकार भीतर के बात है, हम अपने के कहब नेपाल के संविधान में 3 तरह के सरकार बनाने छै, यानी संघीय सरकार, प्रदेश सरकार और स्थानीय सरकार। तो बहुत एहन चीज छै जे स्थानीय तरह के स्थानीय सरकार के अंदर में छै, जेना जनकपुर धाम उप महानगर पालिका छै, यदि उप महानगर पालिका के मेयर साहब लगाए ओकर बोर्ड यदि उनका भी इच्छा शक्ति होते हम लोग इस जेना काठमांडू में देखो मेयर पालन चले जो हम सकते नहीं के उनका क्षेत्राधिकार के बात है, चाहे कोनो निवास हो चाहे कोनो मंदिर हो, जे कोई अतिक्रमण के सब के समाप्त करो नहीं तो ये के मेयर साहब ये के बोर्ड ए चीज के जी हम फिर आपकी इच्छा शक्ति जेकरा में वही पावर होते वो मात्र कर सके। आज 3.5 वर्ष बेसी उनका हो गए, लेकिन के बारे में उनका कौन चाहता है जहां तक आरो आक्रमण हो उनका में बात करबे तो कभी गुठी के बात करो, कभी मैंने आगे फला सरबती चिल्ला सरबती ये करो कर हम सब कुछ नहीं वो निर्णय नहीं करते, सपना नहीं देखियो आहा एक्शन ओरिएंटेड बनो, एक्शन करियो। अखन खास कर तो जनकपुर में जते मठ मंदिर सब छै अखन डॉक्टर सब कब्जा कर छै,
डॉक्टर जी। नहीं बड़े बड़े लोग सब जी। जरा अही के भाषा में हमरे भाषा में कहै छै नेता सब प्रशासक सब आके मतलब की कहै छै अन्य अन्य लोग सब जे कब्जा करी हम बुझी छै राज्य के जेहने नेता तेहने प्रशासक तेहने एगो धीरेश जी डिफरेंसेस व्हाई हमर क्वेश्चन है यदि अहाँ मेयर के पद में छियै अहाँ यदि मैं कार्यपालिका में छियै आ अहाँ जनता के अनुसार नहीं काम करबै अहाँ के राइट मेयर में रह के नहीं है अहाँ तखन राजीनामा करू आ नहीं तो काम करू करीब 3.5 हो गए एतुका मेयर सब में कते संतुष्ट एकदम नहीं हम तो धन्यवाद देवे लाल किशोर जी के जे कुछ कह जनको के जे इंफ्रास्ट्रक्चर होय अनेक काम सब होय कह देलखिन अरे मेयर साहब के 3.5 वर्ष में हमरा बता दिया कोनो एगो एहन काम जे देखल लायक होय एगो सुनली माल जाल के घर बनावे छथिन आ माल जाल सब दिन रोडे पर रहै छै कते एक्सीडेंट होय छै सुनिए छै का मरियो गेलखिन तो हुनका काम करे के नहीं छै ओ जितलखिन स्वतंत्र में भवेलखिन नेपाली कांग्रेस ई बात छै ने तो मैंने जे आदमी अपने बारे में अध्ययन नहीं कर सके जे अपने बारे में नहीं बात सके अपने बारे में डिसीजन नहीं ले सके तो उनका से बेसी ऐसा करना अच्छा नहीं नहीं वो तो कहीं कांग्रेस में चलते हुए तो देखो पहले भाई हम स्वतंत्र जी समय तक टिकट के जैसे चल चल रहा के कारण ये स्वतंत्र हो गए लेकिन जितना एक बार ये एकटा खास के जेना कहली जे घोषणा वाला काज तो कम से कम बड़का काज केने छथिन भले ही घोषणा बाद में मेयर साहब के क्या नहीं भले वो जब उनके कार्यकर्ता क्या नहीं प्रोत्साहित लेकिन वही में जैसे खास अखरोट देखियो अपने से जयपुर में मेन बाजार सब में जे बांध जाओ तो बेचे अब नहीं कहूं अब एहन अवस्था में हम अहाँ की डिसीजन कर सकै छी दुर्घटना दिन प्रतिदिन भ रहल छै लेकिन एकर किनको चाहिए नहीं छै ई चाहे प्रशासन होते नहीं अखन खास कर जनकपुर के जब बात करी अब विवाह पंचमी के समय आ रहल छै अपने के कही तो टेम्पू बस गाड़ी स्कूल सबके बस पार्किंग पूरा धराशायी एकदम भोर हिसाब से कर छै जे कि अति अव्यवस्थित छै अब एकरा एकटा अपने सब स्थानीय निकाय भेला के कारणे स्थानीय प्रतिनिधि भेला के कारणे हमरा अहाँ के गांव समाज घर टोल भेला के कारणे एकर तो दायित्व तो हमरा करब छै निश्चित रूप से एहि पर जे छै दबाव देबो के हुए या एकर कार्य करे के हुए अब विवाह पंचमी में रहल छै तब एकरा एकर कम से कम कोन तरह फोकस करे हम आ गए छी ई 4 तला 5 तला बिल्डिंग बना देलिए एई में आदमी नहीं रहते ई तो भूते बंगला न होते हो तो गौशाला बन गेले में गौशाला में गाय नहीं छै ओइ में माने माले जाल के आए सब कुछ छोड़ देने छै वो घोड़ा रहे अपन तरीका से होय छै कि गाय खर्च करे बना के लेल तो वो घोड़ा रहे को गाय रहे को सारा रहे को मान लिए शुगर रहे को कुछ रहे कहा के मतलब तो वो गौशाला के कौन काम हम क्वेश्चन यदि वो गौशाला खाली दिखावा वाला काम है तो गलत बात है एकदम गलत बात है केवल खर्च वाला जो मतलब गाय ना देखाने वाला बात है एक सब कुछ बारे इंडियन साइड में भी मूल्यांकन हो रहा है ना दूसरा बात हमने कर लिया कि जनकपुर धाम में सबसे बड़ा समस्या ट्रैफिक हो रहा है जी ट्रैफिक के हम एक बार ये बता दें लेकिन सब उनका अधिकार अंतर्गत है तो अधिकार अहाँ रखबै काम तो दोसर कर के लिए नहीं करते ना हां अहाँ समन्वय करियो माने जना ट्रैफिक कार्यालय छै प्रहरी के या प्रदेश सरकार के गृह मंत्रालय छै या संघ सरकार के गृह मंत्रालय छै कोई समस्या है लेकिन जनता को बात नहीं अहाँ के काज करे पड़त ट्रैफिक केना क्लियर होते आखिर ऑटो रिक्शा से दुनिया के भर छै ओकर व्यवस्थित केना होते ओकर कतौ ओकर पार्किंग होते जे छै ओ जब है सब बात के ध्यान दिया पड़ा और के बात कर लिया उनका घोषणा है कि प्रत्येक वार्ड में जैसे हम आगे ट्रैक्टर लगा फोन के व्यवस्थापन कर रहे कति फोन व्यवस्थापन में तो सब नाचों के सामने में सब नाला रखते घर में पैसे छे दुनिया के गंद सब ये सब जमा हो रहे थे तरी कोनो क्षेत्र में सफल नहीं छथिन अखन जनता ने मूल्यांकन कर ले रही समय पर हम सब गलत निर्णय कर लेबे गलत प्रतिनिधि चुन लेबे तो परिणाम तो हमरा से 5 वर्ष भोगऽ पड़ते आप किनका चुनबे आप अखन नाम के बारे में नहीं कह सके छी परिस्थिति समय उधर सबके मतलब अहाँ के बनौले छै अब पहले ई 1.5 वर्ष सुंदर बीते जब चुनाव होते निश्चित रूप से कोनो क्रिएटिव के व्यक्ति कोनो देश से जेकरा भी इच्छा शक्ति होते विल पावर होते ओहन व्यक्ति के संपूर्ण जन समुदाय चुने जैसे जनकपुर धाम मात्र में छै ई तो प्रदेश के राजधानी छै जी प्रदेश के राजधानी के हिसाब से भी प्लानिंग है बोले ना एक मास्टर प्लान की हम तो नहीं कुछ देख रहा छे जेकरा गुरु योजना हम जो कहै छै जनकपुर धाम के शहर बनते धार्मिक शहर बनते की पर्यटकीय शहर बनते की ई जैसे शैक्षिक हब बनते की स्वास्थ्य के क्षेत्र में बनते की इंडस्ट्री के क्षेत्र में बनते की कृषि के क्षेत्र कौन मतलब जनकपुर धाम में पहचान करते एक दुनिया एकरा केना रिकॉग्नाइज करते एक जानकी मंदिर लगे
जनकपुर धाम है बिल्कुल छै। लेकिन जानकी मंदिर में जब लेकिन चारों तरफ की दशा है पर्यटक सब अपनो अपने के जनकपुर धाम जानकी मंदिर के दर्शन करै छथिन रहबत के बॉडी मास्टर जाय चाहे अन्य दोसर शहर में जाए तो भी बुझल होगा तेरे बारे में बात नहीं हमारा अहाँ जनता 5 वर्ष एगो वोट के वोट से निम्न जाने भी होवे ई नी करती थी ते सोच कर लेकिन जनप्रतिनिधि यदि बेईमान रह जाए परमेश्वर शाह यदि अहाँ के जनप्रतिनिधि बैठे बेईमान है तो ओकरा सन मतलब कने घटिया कोई हो सके हम आगे एक बात से याद पर जनकपुर धाम राजधानी बनने की अवस्था नहीं रहे बीच राजधानी बन के रहे अहाँ सबके माध्यम से हम कहना चाहे छी अरे जनकपुर धाम राजधानी बनावे के लिए हमरो सब को लालच देने हो दुनिया कि नहीं आप विघ्न करो वहां के की चाहे लेकिन हम सब कहते नहीं मातृभूमि के साथ ऑफर है जी मातृभूमि के साथ गद्दारी नहीं हो ऑफर नहीं है एकदम कभी नहीं अब कहे विषय नहीं है लेकिन एहि प्रकार के प्रभाव पड़ल है वो सब इन हम कहते नहीं मातृभूमि के साथ गद्दारी नहीं करे परमेश्वर साहब जी तो हार अपना जगह पर है लेकिन जनकपुर धाम राजधानी बनना चाहिए आगे 2078 साल में 3 गते में जनकपुर धाम के राजधानी बनेगी हम सब ओकरे जनकपुर धाम के विकास के परिकल्पना रखने रहे आगे जनकपुर धाम विकास प्राधिकरण जरा सुनी तो विकास प्राधिकरण बहुत जगह के वही से की होते कि जनकपुर धाम उपमहानगर के अपना जगह से प्रदेश सरकार अपना जगह से ये प्राधिकरण होते इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सब प्रकार के मतलब सहयोग सब होते अब जनकपुर धाम के वो मास्टर प्लान बनाकर हमरा एहि क्षेत्र में आगे बढ़ा के है एहि हिसाब से एकर विकास करे के या जानकी मंदिर के भ सके तो हम सब जे विश्व संपदा सूची में रह जाए जैसे दुनिया के एक इच्छा में सकती है या शिक्षा के हब बनाए एक विद्यार्थी सब बाहर पढ़ तो स्वास्थ्य के हब बनाए एक सब मरीज सब आगे इंडिया या काठमांडू या अन्य जगह जाए छे हम सब कत छी त समाज सीतामढ़ी के काम ये माध्यम से कर जाए किनको नंबर बीमारी हो छै तो भोगी छी ये पढ़े छै 10 क्लास 12 क्लास तक एनो सुपर क्लास का अध्ययन करे छै त इंडिया जाए छै काठमांडू या दे तो हम सब करते नहीं छी तो ये दुआरी प्लानिंग के लिए हम सब सोच रहे कि जनकपुर धाम विकास प्राधिकरण रहते जनकपुर धाम महानगरपालिका रहते तो एक राजधानी के प्लानिंग कर एक मास्टर प्लान बना के आगे बढ़े लेकिन चुनाव भेले हम जनता के कह रहे कि हमारी सपना है इस सपना के पूरा करने के लिए हम मौका दिए लेकिन विभिन्न कारण हमरा हरा देलखिन दोसर साथी जीतेलखिन थे अखन निलंबन में छथिन तो एहि के बारे में हम ही कहब कि जनता के सही प्रतिनिधि सही जगह पर जाते तो जनकपुर धाम के विकास होते जनकपुर धाम देश से आगे राजधानी के रूप में व्यवस्थित होते कार्यक्रम के अंत दिस शुभारंभ चुकल छी दर्शक बिन सब सुन देख रहल छै श्रोता सब सुन रहल छै खास का अब वाला दिन के अर्थात जनकपुर धाम मध्य प्रदेश के राजधानी जे छै एक तरह परिकल्पना कोन तरह देख रहल छै निश्चित रूप से जनकपुर धाम के परिचय अपने के धार्मिक रूप में छै अहाँ के एकरा हम सब धार्मिक पर्यटकीय नगरी के रूप में यदि विकास करी हमरा बुझाय जनकपुर धाम के एक लोग के रोजगार आय आर्जन अहाँ के मतलब पर्यटक सब हिसाब से एक व्यापार बंदोबस्त सब आगे बढ़ सके ओतबे नहीं जनकपुर धाम हम अहाँ के राजा जनक के राजधानी रहे तो राजा जनक वो तो विद्वान रहथिन ना वो विद्वान रहथिन हुनका ओहि ठाम सस्तार्थ होइत रहे माने विभिन्न विद्वान सब होय जेकरा हम अहाँ अष्टावक्र के रूप में कहै छी डार्किन मैत्रिक बहुत नाम सब चिन्है छी जे विद्वान सब ओहि ठाम तो जनकपुर धाम के एकटा पहचान तो शिक्षो छै एहि क्षेत्र के आगे बढ़ाए वहां साइड बाय साइड बहुत बात हो सके लेकिन एक धार्मिक पर्यटकीय नगरी सबसे नंबर 1 दोसर एक शैक्षिक हब के रूप में आगे बढ़ावे तो दुनिया में जनकपुर धाम जे एक प्रदेश के राजधानी तो चाहिए लेकिन जे अयोध्या और जनकपुर के जे संबंध से ओकरा हम सब एक मार्केट के रूप में स्थापित कर सके दुनिया में एकरा हम सब जैसे सेल कर सके और अइए के लोग के आय वृद्धि करा सके छी बेस्ट दर्शक कार्यक्रम के अंत में आ चुकल छी वना बहुत रासायनिक बातचीत सब है आ समय का अभाव कारण हम सब और बातचीत करते चलो लेकिन खास करके तो समय कौन तरह बीत जाए बातचीत करते करते जब पता नहीं चल से तथापि इतनी व्यस्तता के बावजूद क्या कि आंदोलन छोड़कर परमेश्वर शाह जी आए हमारा सबके बीच सबसे पहले तो गर्व के साथ उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहे और संगे अपने सब जे हमारा सबके देख कर सुनकर साधारण छी कई तरह के बनने से आशा अपेक्षा रखा सब बेस्ट आज कार्यक्रम से हम सटीक डाल बच्चा कहीं आप देखते रहूं सुनते रहूं कलर्स ऑनलाइन टीवी और कलर्स एफएम 102.4 में नमस्कार।